हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखिए कि एक्सपोनेंट चैप्टर से जो है रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन 8 इंटू टू टू द पावर एन प्लस टू इक्वल्स टू 32। मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें हम लोगों को ये जो एन यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएबल, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, चलिए जानने का जो है प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखिए। क्वेश्चन क्या है, 8 इंटू टू टू द पावर n प्लस टू और बराबर है 32 इक्वल्स टू 32। इसको कैसे हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंट चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 2 टू द पावर n प्लस टू है, बाकी 8 और 32 दिया हुआ है। तो हम लोग इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर दिया होता है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं होते हैं उसको हम लोग सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं। किस तरह से किया जाता है, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो 8 का जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 टू दी पावर 3 आ जाता है, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। और ये देखिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी है 2 टू दी पावर n प्लस टू। और 32 का जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 टू दी पावर 5 आ जाता है, 2 टू दी पावर 5 आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू दी पावर n प्लस टू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है और मल्टीप्लाई करना है। तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो तो बेस के जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाता है। मतलब 2 टू दी पावर क्या होगा, तो दोनों बेस ऐड हो जाएगा, जो कि रूल है एक्सपोनेंट के। रूल क्या है, तो यही है कि अगर बेस सेम होते हैं इनटू ए टू दी पावर m होता है तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर n प्लस m हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा रूल। तो यहाँ 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, तो 3 और n प्लस टू ऐड हो जाएगा, दैट इज n प्लस 5 हो जाएगा। और इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 2 टू दी पावर n प्लस 5 इक्वल्स टू है 2 टू दी पावर 5। मतलब यहाँ इक्वल में आ गया, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ दो एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो इक्वल में है और दोनों का बेस सेम है। इस केस में क्या होता है, ये देखिए कि रूल 1 हो गया। सेकेंड में क्या है कि अगर बेस सेम हो, इफ अगर इस तरह से होता है कि a टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर m, इस केस में क्या होता है, तो जो पावर है वो दोनों इक्वल हो जाता है, n और m भी इक्वल होगा। ठीक है, ये इसलिए होता है कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे a टू दी पावर n है, तो a टू दी पावर n का मतलब क्या हो गया कि a को ही मल्टीप्लाई करना है बार बार, कितने टाइम्स, n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हो गया a को ही मल्टीप्लाई करना है m टाइम्स। तो जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो अगर 2 को हम लोग 2 टू दी पावर 3 है और यहाँ 2 टू दी पावर हम लोग को बताना क्या है, तो 2 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। यहाँ पे भी 2 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों टर्म जो है इक्वल कब होगा, जब इधर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इधर भी 2 को 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई किया जाए तो ही इक्वल होगा। इसलिए अगर पावर यहाँ 3 है तो यहाँ भी पावर 3 होना चाहिए तो ही इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। सेम बेस रहने पर अगर इक्वल हो तो उसके पावर भी इक्वल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है और इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो पावर है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर n प्लस 5 इक्वल्स टू 5 होगा। और अब ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया, ये 5 जाएगा इस साइड, तो हम लोग जानते हैं कि प्लस 5 होने पे निगेटिव हो जाता है, तो 5 ये जाएगा इस साइड तो हो जाएगा माइनस 5, ये हो गया 0, दैट इज n जो वो 0 आ गया। तो इसमें यहाँ जो बोला जा रहा था n क्या होगा, तो n के प्लेस पे यदि हम लोग 0 रख देते हैं तो इक्वेट हो जाएगा, दैट इज दोनों साइड जो है वो इक्वल टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये जो सारा प्रोसेस था वो आप लोगों को इजीली जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।